इतिहास साक्षी रहेगा कि जब जब संसार में द्रुत क्रीड़ा होगी, जुआ होगा, तब तब संसार विनाश और पतन की क्रीड़ा का भी प्रत्यक्षदर्शी बनेगा। प्रथम पूज्य गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं अपने आचरण, निर्णय और व्यवहार के लिए लज्जित हूं प्रभु। मैं आपसे वचन देता हूं, ऐसी भूल मुझसे पुनः नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। ये क्या हो रहा है? असहनीय पीड़ा हो रही है मुझे। प्रतीत होता है दृष्टिहीन हो जाऊंगा मैं। ये क्या हो रहा है? इन असुरों की दृष्टि क्यों खोती जा रही है? मेरे इस विराट रूप में मेरे दर्शन सभी के लिए संभव नहीं है असुर गुरु शुक्राचार्य। इन असुरों की संगति के कारण आप भी मुझे नहीं देख सकते थे, किंतु महादेव के नाम के जाप से अपना मन शुद्ध कर आप मेरे पंचमुखी रूप के दर्शन करने के योग्य बने। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप एक ऋषि हैं, अन्यथा मेरे दर्शन प्राप्त करने में तो देवताओं को भी कठिनाई हो रही है। सत्य तो ये है कि जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध है, जिनका मेरे प्रति भक्ति भाव है, वही इस रूप में बिना कष्ट पाए मेरे दर्शन कर पाते हैं। शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज और धूम्रलोचन, इन चारों के विचारों और कर्मों दोनों में ही अशुद्धियां हैं। इसलिए उनके नेत्र मेरा तेज नहीं सहन कर पा रहे हैं, और यदि वो मुझे देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ समय के लिए वो दृष्टि विहीन हो जाएंगे। अभी भी समय है, संभल जाइए असुर गुरु। शुंभ निशुंभ और उनके सेनापतियों को ब्रह्मदेव और महादेव से वरदान अवश्य प्राप्त है, किंतु आप भूल रहे हैं। यदि वो पुनः अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें उनका दंड अवश्य प्राप्त होगा, और उन्हें दंडित करने वाली शक्ति इतनी प्रचंड, इतनी शक्तिशाली होगी कि इन्हें ऐसी भयंकर मृत्यु प्रदान करेगी कि इनके शव भी नहीं पहचान सकेंगे आप। इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न मत कीजिए जिसके कारण पुनः देवासुर संग्राम छिड़ जाए, क्योंकि आपके शिष्य असुर कितने भी बलशाली क्यों ना हो जाएं, उनके अधर्म के प्रति उनका रुझान और उनका अविवेकपूर्ण आचरण उन्हें कभी विजय नहीं होने देगा। दया कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, ये मेरी चेतावनी है आपके लिए। भैया, अब हमें लौटना चाहिए। मैं इनको नहीं जाने दूंगा। मैं इनका वध कर दूंगा। शुंभ, इन्हें रोकने का प्रयास मत करो, जाने दो इन्हें। हमने इनसे जो भी प्राप्त किया है शांति पूर्वक लौटा दो।
गणेश की चेतावनी से असुर गुरु अभी तो प्रभावित प्रतीत हो रहे हैं, किंतु ऐसा कब तक रहेगा? तुम्हारे और इंद्रदेव के बीच यही नियत हुआ था। उस शर्त की मर्यादा का पालन करो और देवताओं की निधियों को वापस लौटने दो। जो कुछ प्राप्त किया था हमने, सब छिन गया हमसे। हमारा पाताल पुनः अपनी समृद्धि खो रहा है। हमारे भंडार अन्न से रिक्त हो रहे हैं। पाताल के वृक्ष आदि भी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ की प्रकृति हमसे रुष्ट हो रही है। कल्प वृक्ष के स्वर्ग लौटने से पुनः वंचित हो गए हैं हम। हमारी विजय को पराजय में परिवर्तित कर दिया इन दोनों ने। आप बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, किंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। असुर महानायक शुंभ जी, आपकी मणियां और स्वर्ण जो आपने स्वर्ग लोक भेजे थे, वो सभी आपके धन कोष में लौट चुके हैं, क्योंकि आप असुरों के विपरीत अनुचित साधन से प्राप्त किसी भी वस्तु को अपने अधिकार में नहीं रखते। हम मेरे विचार से हम यहाँ जो करने आए थे वो हो चुका है। अब सब कुछ यथावत हो गया है, तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए गणेश। अरे ये क्या? गणेश जी और कुमार कार्तिकेय जी ने तो भोजन तक स्वीकार नहीं किया। छल मैंने नहीं, आपने किया है असुर महानायक। मायावी पासों से क्रीड़ा कर अन्याय तो आप कर रहे थे। कदाचित उन्हें आरंभ से ही ज्ञात था कि यहाँ देवताओं के साथ छल हो रहा है, और ऐसे स्थान पर आतिथ्य स्वीकार कर भोजन ग्रहण करना उन्हें कदापि स्वीकार नहीं होगा।